साथियों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसे स्कूल के बारे में बताएंगे जहां आप अपने बच्चे को +2 तक बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल +2 तक बिल्कुल फ्री। और पढ़ाई फ्री के साथ साथ आपके बच्चे को खाना फ्री मिलेगा, रहना फ्री मिलेगा, बुक्स फ्री मिलेंगी, ड्रेस फ्री मिलेगी, जूते भी फ्री मिलेंगे, ठीक है। और सर्दियों में स्वेटर वगैरह कोट भी आपके बच्चे को फ्री मिलेंगे, ठीक है साथियों। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे स्कूल के बारे में जहां आप अपने बच्चों को +2 तक बिल्कुल फ्री पढ़ाकर और उनको IAS बना सकते हो, क्योंकि यहाँ से पढ़ने के बाद काफ़ी बच्चे IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का माहौल ही ऐसा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको डिटेल से बताएंगे एक ऐसा स्कूल जो बिल्कुल फ्री है, वहाँ आपका एक पैसा भी नहीं लगने वाला। तो साथियों, उस स्कूल का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय। क्या नाम है? जवाहर नवोदय विद्यालय। साथियों, पहले मैं आपको थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं सोमवीर सारसल, डायरेक्टर ऑफ एडवांस सैनिक अकेडमी। हम सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, राइस स्पोर्ट्स स्कूल, इनकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। अगर आप भी अपने बच्चों को इन स्कूलों की तैयारी करवाना चाहते हैं तो आप हमसे मिलें। हमारी अकेडमी में पता है एडवांस सैनिक अकेडमी भिवानी, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 026 42 841। तो साथियों, हम आगे बात कर रहे हैं कि एक ऐसा स्कूल जहाँ से आप अपने बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ा सकते हो। वहाँ आपके बच्चे को खाना पीना, रहना, पढ़ना, लिखना, मेडिकल सुविधाएं भी फ्री मिलती हैं। और साथियों, एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ से जो बच्चा पढ़ के निकलता है ना, वो समाज में अपना नाम रोशन करता है, आपका नाम रोशन करेगा। क्योंकि ये जो स्कूल है जवाहर नवोदय विद्यालय, ये एक अच्छी सोच के साथ शुरू किया गया था। मैं थोड़ा इस स्कूल की हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। जवाहर नवोदय विद्यालय जो NVS है, नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जो भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय है वो इसको अंडर करता है। उसके अंदर एक NVS है, नवोदय विद्यालय समिति, वो उसकी देखरेख करती है, ठीक है साथियों। तो जवाहर नवोदय विद्यालय है, इसको खोलने का मुख्य उद्देश्य क्या था? जवाहर नवोदय विद्यालय के खोलने का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन देना था, फ्री एजुकेशन देना था। एक सबसे बड़ा उद्देश्य था जवाहर नवोदय विद्यालय का कि ग्रामीण क्षेत्र में जो छात्र एजुकेटेड, वेल, मतलब उनकी कैचिंग पावर अच्छी थी और उनको अच्छा माहौल नहीं मिला था, उनको अच्छा माहौल देने के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए। साथियों, इनकी शुरुआत 1986 में की गई थी और आज भारत के अंदर पूरे भारत में 661 नवोदय विद्यालय हैं। आज पूरे भारत में 661 नवोदय विद्यालय हैं। ये लगभग हर जिले में एक स्कूल मिल जाएगा आपको, ठीक है साथियों। तो हमने आज चर्चा की जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में, आगे वो भी पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं वो कितने इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। तो साथियों, ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे होते हैं उनका जो परसेंट है वो 75% है। यानी दूसरी भाषा बोलें तो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें से 73 बच्चों का सिलेक्शन होगा। यानी जितने भी बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म भरेंगे उनमें से 75%, टोटल सीट का 75% की बात कर रहा हूँ मैं। टोटल सीट है 80 और 80 का 75% बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से लिए जाएंगे, जो अच्छी मेरिट में आएंगे उनको। अब बाद में बच के हमारे पास 25% बच्चे लिए जाएंगे शहरी क्षेत्र से। अब ग्रामीण कौन माना जाएगा, शहरी कौन माना जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। साथियों, वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर हर एक को सेटअप बताऊंगा जिससे आप अपने बच्चे को सिलेक्शन दिला सकते हो। आपको पूरी जानकारी दूंगा आज इस वीडियो में। तो साथियों, ग्रामीण क्षेत्र में के बच्चे उनको माना जाएगा जो 3rd, 4th, 5th, तीसरी, चौथी, 5वीं, इन पूरे सेशन में इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल से की हो, यानी गांव के स्कूल से पढ़े हैं 3 साल, तो ये बच्चा माना जाएगा ग्रामीण माना जाएगा। हालांकि ये बच्चा चाहे हो शहर में रहता हो, लेकिन इसका नाम किसी गांव के क्षेत्र में बने स्कूल में चल रहा है तो इसको ग्रामीण ही माना जाएगा। ये 75% कोटा लेने का हकदार होगा। अब साथियों, अर्बन यानी कि शहरी किसे माना जाएगा? 3rd, 4th, 5th सॉरी 3rd, 4th, 5th यानी तीनों क्लासों में अगर एक दिन भी बच्चे का नाम किसी शहर के स्कूल में चला हो तो वो बच्चा शहरी माना जाएगा। ध्यान सुने बात, बच्चा चाहे गांव का हो लेकिन वो पढ़ता है शहर में, तो उसको शहरी माना जाएगा, ग्रामीण नहीं माना जाएगा, ठीक है साथियों। ये आप ध्यान रखना। अगर आपका बच्चा अभी 3rd क्लास में हुआ है तो आप उसका नाम किसी गांव के स्कूल में चलाओ
और थर्ड फोर्थ फिफ्थ वहाँ से कराओ, तो आपके बच्चे के चांस हो जाएंगे ज़्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय में फ्री पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को 75% का कोटा है। ठीक है साथियों, चाहे शहर का बच्चा हो, लेकिन आपके बच्चे का थर्ड फोर्थ फिफ्थ में रिकॉर्ड किसी प्राइवेट या सरकारी ग्रामीण स्कूल में चल रहा है तो उसको ग्रामीण ही माना जाएगा। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं कि जो प्रवेश है वो कौन कौन सी कक्षाओं में वहाँ होता है, कौन सी कक्षा में आप प्रवेश ले सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। तो साथियों, जवाहर नवोदय विद्यालय में जो प्रवेश है यानी एडमिशन है वो कक्षा 6 और 9 दो क्लासों में लिया जाता है। एक बार आप कक्षा 6 में एडमिशन लेते हो और दोबारा 9th क्लास में एडमिशन लिया जा सकता है। अब 6 क्लास में सीटें हैं दोस्तों 80, टोटल सीटें 80 होती हैं। 80 सीटों पे एडमिशन होता है, टेस्ट होता है, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, अच्छे नंबर लेके आते हैं, मेरिट में आते हैं, उनका एडमिशन होता है। फिर बात करते हैं 9th क्लास में एक लेटरल एंट्री होती है। अब कौन से बच्चे वहाँ ले जाएंगे, जो 6, 7, 8 में जो बच्चे वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, किसी कारणों से नाम कटवा लेते हैं, वो खाली सीटों को भरा जाता है 9th क्लास में। ठीक है साथियों, तो दो क्लासों में एंट्री है, एक क्लास 6 और एक क्लास 9th। यहाँ तक क्लियर है पॉइंट? ओके, अब बात कर लेते हम इनमें सुविधाएं क्या दी जाएंगी। अगर आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो आपके बच्चों को वहाँ पर सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी वहाँ पर। सबसे पहले दोस्तों ध्यान सुनना, पहली फैसिलिटी है आपके बच्चे को एजुकेशन फ्री मिलेगी +2 क्लास तक। हाँ, जनरल की 9th क्लास के बाद थोड़ी बहुत फीस लगती है, नामात्र लगती है, बाद में बताया जाएगा आपको। SC ST और ये BPL और गर्ल्स, SC ST BPL और गर्ल्स, इनकी तो +2 तक ही फ्री है, कोई फीस नहीं लगेगी। ठीक है साथियों, दूसरा खाना फ्री, यानी आपके बच्चे को 12वीं क्लास तक फ्री खाना दिया जाएगा और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का। मैस है वहाँ पर, पढ़ाई के बाद आपके बच्चों को खाना वहाँ पर फ्री खिलाया जाएगा। तीसरी फैसिलिटी, आपके बच्चे को ड्रेस मुफ्त दी जाएगी, एक पैसा नहीं लिया जाएगा। उसके बाद आपके बच्चों को बुक्स फ्री दी जाएंगी, आपके बच्चे को स्टेशनरी फ्री दी जाएगी, आपके बच्चे को लाइब्रेरी फ्री दी जाएगी, आपके बच्चे को मेडिकल सुविधाएं भी फ्री दी जाएंगी। आपके बच्चे को बीमारी होती है छोटी मोटी तो वहाँ पर एक स्टोर होता है, मेडिसिन स्टोर होता है, डिस्पेंसरी होती है, उसमें आपके बच्चे का इलाज भी फ्री किया जाएगा। और एट लास्ट में आपके बच्चे को यात्रा भत्ता, जैसे कई बार क्या होता है नवोदय विद्यालय एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजता है, माइग्रेशन स्टेट टू स्टेट, तो वहाँ पर आने जाने का खर्चा, पढ़ने का खर्चा भी क्या होता है, फ्री होता है। ठीक है साथियों, तो ये थी उसकी तहत मिलने वाली फैसिलिटी, जिसके लिए आपको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी अच्छी बात है दोस्तों, आपका जो बेटा है वहाँ अगर सिलेक्शन ले लेता है तो वहाँ पर एक यूनिटी, राष्ट्र भावना की, एक राष्ट्रीय एकता की भावना उसके अंदर जाग जाएगी, एक यूनिटी परम जाती है। आज कोई भी निवेदन, मैं भी नवोदय से पढ़ा हूँ, 2003 बैच से 65 हूँ, आज भी मेरे को अगर कोई नवोदय वाला मिलता है तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि हमारी एक अलग से बॉन्डिंग है। और दूसरी बात, उसके विचार बड़े नेक और अच्छे हो जाएंगे, वो दूसरों की हेल्प करने के लायक बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर सब लोग मिलजुल के रहते हैं और एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ते हैं। तो ये मदद करने वाला गुण आपके बच्चे में बड़ा अच्छे से फुलफिल हो जाएगा। और साथियों, वहाँ पर खेलने की अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं, अच्छे से खिलाया जाता है, बड़े अच्छे अच्छे ग्राउंड हैं, अच्छे अच्छे कोच हैं, सारा सामान खेलने का फ्री मिलता है। अगर आपके बच्चे में हौसला है, वो खेलने में आगे बढ़ना चाहता है, तो आपका बच्चा खेल में भी अपने करियर को आगे बढ़ा सकता है। नवोदय विद्यालय के काफ़ी बच्चे ओलंपिक, नेशनल, स्टेट आज ही खेल के आ चुके हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद आगे की चर्चा कर लेते हम कि आपका बच्चा +2 में यहाँ फ्री पढ़ेगा, उसके बाद आगे क्या होगा। उसके बाद आप +2 में इस देखो स्टडी के दौरान ही आपके बच्चे को नीट, IIT और NDA इनकी कोचिंग देनी शुरू कर दी जाती है। इनको पढ़ाया ऐसे जाता है कि आपका बच्चा आराम से टेस्ट निकाल लेता है। थोड़ी सी मैंने दौड़ करनी पड़ती है, आपका बच्चा 100% IIT, JEE, नीट इनमें सिलेक्शन ले लेता है। साथियों, आपको बताता हूँ काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो अब तक जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़कर IAS, IPS लग चुके हैं। ठीक है, एक दो मैं एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप लोगों ने सुना होगा, एक है रविंद्र डांगी भैया, वो IAS लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर बात करें जैसे अपने हरियाणा में HCS भी काफ़ी बच्चे लगते हैं। एक हमारे साथी हैं अशोक सांतला, वो भी HCS हैं, अभी प्रेजेंटली तहसीलदार हैं रतिया के अंदर। ठीक है साथियों, तो अच्छी अच्छी पोस्ट पे वहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे जाते हैं। आपके माइंड में 1% भी डाउट नहीं रहना चाहिए कि मेरा बच्चा वहाँ पढ़ के कामयाब हो गया, नहीं होगा, 100% कामयाब होगा।
क्योंकि नवोदय का माहौल ही कैसा है, वहाँ नाकामयाबी का तो सवाल ही नहीं है। वो किसी न किसी फील्ड में एडजस्ट अपने आप को कर लेगा, अपनी सफलता खुद अपने दम पे लेता है वहाँ का बच्चा। ठीक है साथियों, तो मैं आपको बताता हूँ, आप चिंतित ना हो कि आप अगर नवोदय विद्यालय के बारे में सोच रहे हो तो भारत का जो एक ऐसा स्कूल है जहाँ आपके बच्चे को 12th तक फ्री पढ़ाई करवाने के साथ साथ उसको खाना पीना रहना ड्रेस वगैरह सब फ्री दी जाएंगी, और आपके बच्चों को फ्यूचर में IAS IPS के लिए तैयार भी किया जाता है। तो आप चिंता छोड़ दें और आज ही अपने बच्चे का फॉर्म भरवाएं। अब बात करते हैं फॉर्म कब भरा जाएगा, लास्ट डेट क्या है, पेपर कब होगा, उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों, ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून से, ध्यान से ना, 1 जून से जवाहर नवोदय विद्यालय के ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 1 जून 2025 से। क्लियर साथियों, ये वीडियो मैं 11 तारीख को बना रहा हूँ, आज 11 तारीख का, तो यानी 10-11 दिन हो चुके हैं, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अब 1 जून से लेकर लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, वह 29 जुलाई 2025। 29 जुलाई तक आप अपने बच्चे का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं है, फ्री है। फॉर्म भरने की 1 पैसा भी फीस नहीं लगती, फ्री है। अगर साथियों आपके आसपास, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे हैं, 5th क्लास में पढ़ रहे हैं, चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको बोलो, समझाओ, बेटा फॉर्म भरो नवोदय विद्यालय का। अगर आपके पास या उनके पास फॉर्म भरने की सुविधा नहीं है तो आप हमारे पास उनके डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करें, हम उनका फॉर्म फ्री भरेंगे, 1 पैसा नहीं लेंगे, हमारी टीम उनका फॉर्म बिल्कुल फ्री भरेगी। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, एक लास्ट में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, और जितने भी आपके आसपास, जितने भी परिवार में, आपके आस पड़ोस मोहल्ले में जो बच्चे 5th क्लास में हैं और अच्छे हैं, उनके फॉर्म जरूर भरवाएं ताकि वो भी +2 तक फ्री पढ़ाई कर सकें, उनको भी IAS IPS बनने का सपना उनका जो है पूरा हो सके, वे भी लेफ्टिनेंट आर्मी में बन सकें, वे भी डॉक्टर इंजीनियर बन सके। तो साथियों, एक आपकी मदद उस बच्चे का करियर बना सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चाहे वो, मैं कहता हूँ मैं फॉलो वगैरह मत करो, लेकिन ये वीडियो को शेयर करो। आप, मैं आज का जो मेरा वीडियो बनाने का मकसद वही है कि अच्छे अच्छे बच्चे वहाँ पर पहुँचे, इंटेलिजेंट बच्चे वहाँ पर पहुँचे, और देश के साथ साथ वो उनका भी विकास हो, देश का भी विकास हो। ठीक है साथियों, तो आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो जरूर शेयर करें, सभी ग्रुपों में शेयर करें, और आपके आसपास कोई गरीब बच्चा है उसका फॉर्म भरवाएं। आप नहीं भर सकते तो आप हमारे पास भेजें, हम उस बच्चे का फॉर्म फ्री भरवाएंगे। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है कि ये बच्चा गरीब है, फीस नहीं दे सकता, हम कोचिंग भी फ्री देंगे, हम कोचिंग भी फ्री देंगे। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर मेरे को ये लगेगा या आप आके मेरे को बताओगे सर ये गरीब बच्चा है, पढ़ने में इंटेलिजेंट है और कैपेबल नहीं है, वास्तव में वो फीस देने के लायक नहीं है, सक्षम नहीं है, तो मैं उसको बिल्कुल फ्री कोचिंग दूंगा उसको। ठीक है साथियों, तो फॉर्म 1 जून से भरे जा रहे हैं, 29 जुलाई लास्ट डेट है। क्लास 5th में जो बच्चा पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ रहा है वो फॉर्म भर सकता है। क्लास 6th में आगे जाके एडमिशन होगा। अब बात कर लेते हैं आयु की या डेट ऑफ बर्थ की। फॉर्म कौन कौन बच्चा फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, जिनकी बच्चों की आयु 1 मई 2010 से और 31 जुलाई 2012 के बीच में जिस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो इस फॉर्म को भर सकता है। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं एग्जाम की। एग्जाम इसका 13 दिसंबर को संभावित है, हो सकता है डेट आगे पीछे भी हो सकती है, तो आप तैयारी करते रहें और अपने जो सिलेक्शन को सुनिश्चित करते रहें। एट लास्ट ये कहूँगा साथियों, अगर आप अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाना चाहते हो तो आप हमसे जुड़े, हमसे संपर्क करें। हमारी एकेडमी है एडवांस सैनिक अकेडमी भिवानी, हम जो है नियर कोट रोड हमारा संस्थान है, 2010 से हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है, 15 सालों का हमारा इस लाइन में एक्सपीरियंस है। अगर आपको ये लगता है कि आप अपने बच्चे को नवोदय विद्यालय में छोड़ना चाहते हैं तो एक बार आप हमसे जरूर संपर्क करें। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, मैं वीडियो में डाल दूंगा, और वैसे भी आपको बोल बता रहा हूँ 98 026 42 841। ठीक है साथियों, अगर और भी आपको कोई डाउट है, एक बात और बताता हूँ साथियों, जो बच्चा जिस जिले का है उसी जिले में फॉर्म भर सकता है। याद रखना, जो बच्चा जिस जिले का है वो उसी जिले में उसका फॉर्म भर सकता है, क्योंकि वहाँ पर डोमिसाइल लगेगा आपका। ठीक है साथियों, तो कोशिश करना आप जिस जिले में हो आपकी 3rd 4th 5th उसी जिले में होनी चाहिए। ठीक साथियों, और उसी जिले के नवोदय विद्यालय का आप फॉर्म भर सकते हो। तो अगर अब भी कोई आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट्स में या फ़ोन करके भी आप मेरे से पूरी जानकारी ले सकते हैं। मैं भी जवाहर नवोदय विद्यालय का पूर्व छात्र हूँ। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझाऊंगा। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि अब भी मेरा 1-2 पॉइंट है तो आप बिल्कुल व्हाट्सअप करें, कॉन्टैक्ट करें हमसे, और अकेडमी में आके मिल भी सकते हैं।
ठीक है साथियों, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और एट लास्ट एक बार फिर कहूँगा, ये वीडियो आप जरूर शेयर करें, सभी ग्रुप्स में शेयर करें, और जितने मेरे नवोदयन साथी हैं वो भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय।